हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल में आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो मैथ का पोर्शन रहता है उसको। अपना बेटा क्वाड्रिलेटर का चैप्टर चल रहा है, ज्योमेट्री का पोर्शन हम मैथ में स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हमने देख लिया था बेटा सर्कल को, ट्राइंगल को और बेसिक क्वाड्रिलेटर को, जिसमें एरिया और हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला कर लिया था। आगे चलते हैं बेटा। अब हमें क्वाड्रिलेटर में पढ़ना क्या है, यानी चतुर्भुज में अब हमें देखना क्या है आगे। चलिए बच्चों, चतुर्भुज में अब हम देखेंगे बेटा जो प्रॉपर नाम के जो क्वाड्रिलेटर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा आयत हो गया, वर्ग हो गया यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर हो गया, ठीक है, रोम्बस यानी समचतुर्भुज हो गया, पैरेललोग्राम हो गया समांतर चतुर्भुज, काइट पतंग, और उसके बाद में आपके आता है ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। अब पूरे इन प्रॉपर नेम की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, इन पे क्वेश्चन देखेंगे, इनके फॉर्मूलाज देखेंगे। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, पहले आपको पढ़ना क्या है वो लिख लीजिए बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे आयत को। आयत उसे बोलते हैं बेटा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। फिर देखेंगे हम समांतर चतुर्भुज को, समांतर चतुर्भुज, और ये होता है बेटा पैरेललोग्राम, ठीक है। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, उसके बाद में कंसेप्ट आएगा हमारा वर्ग का और इसे बोलते हैं बेटा स्क्वायर। फोर्थ नंबर पे आएगा हमारे लिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, और इसे बोलते हैं बेटा रोम्बस, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हमारे सामने आएगा बेटा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और इसे बोलते हैं बेटा ट्रेपेजियम, ठीक है। और सिक्स नंबर पे आएगा पतंग यानी काइट। ये क्या है? ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर है। क्या है? टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। चलिए बच्चों देखो, आयत यानी रेक्टेंगल, अब ये एक अलग पोर्शन है बेटा, एक अलग कंसेप्ट है, अलग टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम ही आता है आयत यानी रेक्टेंगल। इसमें इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, इसका फॉर्मूला देखना है, किसका? पेरीमीटर का, एरिया का, यानी उसके डायगोनल यानी विकर्ण का, और इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन देखेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा बेटा इसका समांतर चतुर्भुज, और इसे बोलते हैं बेटा पैरेललोग्राम। अब इसकी शेप भी अलग होती है, इसकी शेप भी अलग होती है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। हालांकि चार साइड होती है चतुर्भुज का ही टाइप, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में क्या है बेटा? डिफरेंस है। हमें उस डिफरेंस को ही पकड़ना है भाई, ठीक है। इसके बाद में आएगा हमारे सामने वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर। अब स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी रहती है, क्या फॉर्मूलाज रहते हैं, और किस प्रकार से आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समचतुर्भुज यानी रोम्बस, रोम्बस क्या होता है? चार साइडें होगी, लेकिन इन चारों साइडों में क्या रिलेशन होगा और किस तरीके के फॉर्मूलाज यूज होंगे, वो आपका रोम्बस होता है। फिर आता है आपके सामने ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है, क्या आइडेंटिफिकेशन रहती है, यानी क्या आप इस चतुर्भुज के डायग्राम को देख के बता सकते हो कि ये कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। फिर आपके सामने आता है बेटा पतंग यानी काइट। अब देख पा रहे होंगे, अब आगे की क्लासेस जो हमारी रहेगी वो रहेगी इन पे बेस्ड। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर में हम पढ़ेंगे आयत को, समांतर चतुर्भुज को, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग को। एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। छोटी क्लासेज में आपकी जब बुक देखोगे आप, ठीक है, एकेडमी की बुक में ये बेटा अलग से एक चैप्टर मेंशन किया होता है। हालांकि ये है चतुर्भुज के टाइप, लेकिन ये सारे अलग अलग चैप्टर में आपको मेंशन किए हुए हैं। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चन आना आपके लिए कन्फर्म समझ लेना बेटा, एकदम पक्का 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आज का चैप्टर हमारा रहेगा बेटा रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल,
ठीक है, यानी आयत। आज का चैप्टर हमारा रहेगा बेटा रेक्टेंगल यानी आयत। अब आयत होता क्या है और क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है और क्या क्या फॉर्मूलाज हमें ध्यान रखने हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बस एक टॉपिक में हमें ये 4 ही चीजें ध्यान रखनी है। उसका डायग्राम यानी फिगर, उसकी प्रॉपर्टीज यानी उसके गुणधर्म, और उसके फॉर्मूलाज, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज को किस प्रकार से हम पकड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा एक ही क्लास में करेंगे बेटा इस टॉपिक को। ठीक है, आयत। पहले आपके सामने एक शेप बनाता हूं मैं, डायग्राम देखना बेटा। चलिए ये देखिए बेटा, आपके सामने एक आयत को मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये एक आयत है। आयत ही क्यों है सर, ये तो एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एक चतुर्भुज है, क्योंकि आयत या रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, यानी आयत क्या है, चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। इतनी चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। क्या कोई डायग्राम में फर्क दिख रहा है? क्या क्वाड्रिलेटर का डायग्राम बना है वैसे ही डायग्राम बना है? बिल्कुल बना है। और ये होते हैं बेटा इसके डायगोनल, ये इसके होते हैं डायगोनल। ठीक है, यानी 2 विकर्ण होते हैं, AC और BD। अब देखो पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन नोट करो भाई, आयत की डेफिनेशन नोट करेंगे। आयत यानी रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या रहती है, ये डिनोट करते हैं अपन लैंग्वेज से। देखिए बेटा लैंग्वेज देखो क्या है, आयत या रेक्टेंगल, आयत एक चतुर्भुज का ही प्रकार है, चतुर्भुज का ही प्रकार है। ठीक है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, भुजाएं समांतर व बराबर होती है, बराबर होती है। प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। ये डेफिनेशन रहेगी हमारी लैंग्वेज में, ये डेफिनेशन रहेगी। प्रॉपर्टीज में हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखेंगे बेटा। ये आपके सामने एक डायग्राम है सर, ये हमें चतुर्भुज की जैसे दिख रहा है, बिल्कुल, क्योंकि ये रेक्टेंगल जो होता है वो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर ही है, यानी एक चतुर्भुज का ही प्रकार है, इसलिए चतुर्भुज की तरह ही दिखेगा, यानी 4 साइडें इसमें दिखेगी और क्लोज्ड शेप आपको दिखेगी। ये कोई नई बात नहीं है। चलिए फिर हमने देखा आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, समांतर यानी पैरेलल होगी एक दूसरे के, और इक्वल होगी लेंथ में। आमने सामने की भुजाओं का क्या मतलब है, चलिए बच्चों डायग्राम में समझ लीजिए। AB के सामने आपको जो साइड दिखाई दे रही है वो है बेटा CD। मैं इन दोनों साइडों की बात कर रहा हूं। ये आमने सामने की हुई क्या, बिल्कुल सर, ये आमने सामने एक दूसरे के। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर होंगी, और लंबाई यानी लेंथ में क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। क्या CD के सामने आपको AD के सामने आपको BC दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ये दोनों भी आमने सामने की हैं और क्या है, एक दूसरे के समांतर है और लेंथ में इक्वल रहती है। ये चीज भी लिख दी हमने, ये भी नोट कर ली। अब आता है प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, एक राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री या समकोण होता है। ये क्या कहना चाहता है, देखिए भाई, क्या ये एक एंगल दिखाई दे रहा है सर, A, ये रहा B, ये C और ये D। ये एवरी एंगल विल बी ए राइट एंगल, यानी प्रत्येक कोण क्या होगा, एक समकोण होगा, एक राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। ये डायग्राम से हमने देख लिया। ठीक है, ये दोनों विकिरण जो आपको दिखाई दे रहे हैं AC और BD, AC और BD दोनों विकर्ण दिखाई दे रहे हैं जो आपको, ये क्या होंगे बेटा, ये लेंथ में एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और परस्पर यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या है, जैसे ये विकर्ण AC है, इसको इस BD विकर्ण ने काट दिया है, यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, AO और OC, ये दोनों इक्वल होंगे,
ओडी इक्वल होगा ओबी के, लेकिन ये दोनों ही लेंथ में इक्वल है, तो यानी चारों पार्ट्स एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें लिखेंगे प्रॉपर्टीज में। क्या डायग्राम से आप डेफिनेशन को पकड़ पाओगे कि आयत यानी रेक्टेंगल का डायग्राम होता है सर एक क्वाड्रिलेटर की तरह दिख रहा है, चार साइड है, क्लोज्ड शेप है, चार भुजाएं हैं और बंद आकृति है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आमने सामने की भुजाएं सर लेंथ में इक्वल है और एक दूसरे के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रत्येक इंटरनल जो एंगल है यानी अंतः कोण है वो आपका एक राइट एंगल है, समकोण है यानी 90 डिग्री का है। और जो विकर्ण यानी डायगोनल खींचे हैं हमने दो AC और BD वो लेंथ में इक्वल है एक दूसरे के और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो और भाजित का मतलब भाग, समान दो भागों में बांट रहे हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई क्या? चलिए बेटा अब हम लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, साथ साथ में नोट कर लेना भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत के गुण धर्म। अब आयत के गुणधर्म पढ़ने हैं यानी प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमें। कितनी प्रॉपर्टीज होती है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं यही इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, यही इसकी पहचान होती है। इसी से आप पकड़ पाओगे कि ये राइट एंगल है तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी। चलिए बेटा आपके सामने ये डायग्राम रहा है, ठीक है, ये डायग्राम है A, B, C और D, ठीक है। चलिए बच्चों AB इक्वल है CD के और AD इक्वल है BC के और एक दूसरे के समांतर है। ये जो एंगल दिखाई दे रहे हैं ये आपके 90 डिग्री के हैं, सभी क्या है 90 डिग्री के हैं, ठीक है। और ये दो डायगोनल में ड्रॉ कर रहा हूं भाई, AC और ये हो गया आपका BD और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O। चलिए नोट करो भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहती है, देखिए आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा, अपोजिट साइड्स की बात हो रही है। आमने सामने की भुजा समांतर समांतर व बराबर होती है आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होती है। यानी क्या कह रहा है कि AC इक्वल होगा यानी AB इक्वल होगा CD के और AD इक्वल होगा BC के, ठीक है। एक चीज तो ये है AB समांतर होगी CD के और AD पैरेलल होगी BC के। मैथमेटिकल लैंग्वेज भी देख लेना बेटा और जनरल लैंग्वेज भी देख लेना, ठीक है। ये बात लिखी है मैंने, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे सामने रहती है कि प्रत्येक अंतः कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो कहना क्या चाहता है, एंगल A इक्वल होगा एंगल B के, एंगल C के और एंगल D के, और वैल्यू आती है बेटा आपकी 90 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी? चलिए थर्ड प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है बेटा कि विकर्ण डायगोनल एक दूसरे के बराबर होते हैं व परस्पर समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करते हैं बेटा, समद्विभाजित करते हैं। चलिए भाई ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, यानी AC इक्वल है BD के, ये तो आ गया आपका विकर्ण, ठीक है। और बाइसेक्ट का मतलब है OA इक्वल होगा OC के, OB इक्वल होगा OD के। जब दोनों डायगोनल लेंथ में इक्वल हैं तो उनके बाइसेक्ट पोर्शन होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो देखिए बेटा निकल के आता है OA इक्वल होगा OB, OC और OD। ये चारों पोर्शन आपके इक्वल रहेंगे, चारों पार्ट आपके इक्वल रहेंगे क्योंकि समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटता है, बाइसेक्ट करता है दो भागों में, ठीक है, इक्वल दो भागों में। चलिए बच्चों इतनी चीज आपको समझ में आ गया,
ठीक है, ये प्रॉपर्टीज रहती है। अब हमें क्या देखना है, और ये चीज लिखाने की जरूरत नहीं है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल लिख लेना बेटा, इंटीरियर एंगल कितना होता है सर 360 डिग्री होता है। ये तो क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन में हमने देख लिया था कि चतुर्भुज में इंटीरियर एंगल का सम कितना रहेगा 360 रहेगा, और ये भी एक क्या है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर है, और ये लिख सकते हो यहाँ पे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। यानी आयत क्या है, यानी रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल एंड इक्वल टू लेंथ होती है, ठीक है। इंटीरियर एंगल जो भी है वो आपका एक राइट एंगल होता है, ठीक है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और लेंथ में एक दूसरे के क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इतनी चीज आपको प्रॉपर्टीज में ध्यान रखनी है। मैथमेटिकल लैंग्वेज भी लिख दी आपके लिए और जनरल लैंग्वेज भी आपके लिए लिख दी गई है। चलिए बच्चों, अब चलते हैं फॉर्मूला पे। फर्स्ट रहेगा अपना आयत का परिमाप, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का परिमाप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये चीज हमें देखनी है। चलिए भाई, ये अपने सामने एक आ गया है बेटा, ये अपने सामने एक है आयत ए बी सी डी, आयत है तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, आमने सामने की साइडें क्या होगी, इक्वल और एक दूसरे के पैरेलल होगी, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का रहेगा। इतनी चीज आपको क्लियर है। हमें देखना है परिमाप, यानी पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूं ये साइड अगर लेंथ में ए है तो ये भी कितनी रहेगी बच्चों, सर ए रहेगी। अगर ये लेंथ में बी है तो ये भी कितनी रहेगी बच्चों, बी रहेगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं लेंथ में एक दूसरे के इक्वल होती है और समांतर होती है। अब बात कर रहे हैं परिमाप की। परिमाप में मैंने आपको बता दिया, पेरीमीटर में मैंने आपको बताया था कि परिमाप का मतलब होता है, परि का मतलब चारों ओर और माप का मतलब होता है मेजरमेंट। चारों ओर के मेजरमेंट का सम ही क्या कहलाता है, आपका परिमाप कहलाता है। चलिए भाई, आयत का परिमाप होगा तो किस तरीके से लिखेंगे बेटा इसको, मैथमेटिकल लैंग्वेज देखिए सर, ए सी प्लस में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में ए डी, यही आपका होता है परिमाप, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है सर, ए है, इसकी बी है, सी डी की फिर ए है और ए डी की बी है। निकल के क्या आता है, अब निकल के आएगा सर 2a प्लस में 2b। क्या a कितनी बार है सर, 2 बार है, और b कितनी बार है सर, 2 बार है, ठीक है। और ऐड करना है, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस में b अंदर रह गया, यही हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है। 2 इंटू ये क्या है बेटा सर, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लेंथ है, वेथ है, लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ और वेथ है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये तो है आपकी लंबाई और ये है प्लस में चौड़ाई, ठीक है। यही चीज तो आपको बताना चाहता है कि 2 इंटू एल प्लस में बी, जो फॉर्मूला आप रटते हो वो इस तरीके से आता है, वो इस तरीके से आता है, और यही होता है बेटा आपका आयत का परिमाप। क्या यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। अपने को तो ये चीज़ अपने काम की है और ये चीज़ आपको समझने के लिए बताई गई है। चलें, समझ में आ गया। परिमाप ज्ञात करना था, सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड करेंगे, ये कर दिया है सम, ठीक है। अब हमारे पास जो मेजरमेंट था ये ए था तो सामने वाला भी ए होगा, ये बी है तो अपोजिट साइड भी बी होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं लेंथ में इक्वल होती है और एक दूसरे के पैरेलल होती है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत? चलिए भाई चलें आगे। अब हमें देखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी
आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल और उसका फॉर्मूला क्या रहता है, उसका फॉर्मूला रहता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा, ये फॉर्मूला आपके सामने निकल के आएगा भाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे वाला कंसेप्ट रहता है हमारा आयत में विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई यानी लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इन रेक्टेंगल, ये हमारा आगे का कंसेप्ट है। चलिए भाई पहले एक डायग्राम बनाते हैं भाई। ये आपके सामने एक रेक्टेंगल है, ए बी सी और डी है, ठीक है। अगर मैं कहूं इसकी लेंथ आपको दे रखी है एल और ये है ब्रेथ यानी चौड़ाई बी, तो ये भी बी होगी और ये भी एल होगा, इतनी चीज है, ठीक है। और प्रत्येक जो अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल है, वो होता है 90 डिग्री का, सभी 90 डिग्री के हैं, सी और बी भी 90 का है, इतनी चीज आपको क्लियर है, ठीक है। और डायगोनल होता है, एक डायगोनल खींच लो एक बार, ठीक है, क्योंकि डायगोनल इक्वल होते हैं लेंथ में, एक की लेंथ आ जाएगी तो दूसरे की ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। चलिए हमें फाइंड करना है इस लेंथ को, यही चीज है, यही कंसेप्ट हमारा है कि आयत में विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल इन राइट रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर आपने ट्राइंगल का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है तो आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा कि सर ये क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो, राइट एंगल हो, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है कि नहीं है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है सर, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगती है, यानी क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो देखिए बेटा, हमें चाहिए एसी की, एसी चाहिए, हमें एसी की लेंथ चाहिए। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या होता है बेटा, एसी का स्क्वायर इक्वल होता है ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर कितना होगा सर, ए बी की लेंथ है एल, एल का स्क्वायर होता है एल स्क्वायर, और बी सी की हमने लेंथ रखी है बी, तो बी का स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर रूट लेना होगा, तो अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। हमारे पास विकर्ण का फॉर्मूला निकल के आता है कि विकर्ण होता है अंडर रूट में, यानी स्क्वायर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर, यानी ब्रेथ का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। लिख लीजिए, विकर्ण होगा आपका अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। ये आपके सामने तीन फॉर्मूले रहते हैं इसके, रेक्टेंगल के, यानी आयत के आपके पास तीन फॉर्मूले रहते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या वेड्थ, फिर आता है लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट आपका रहता है विकर्ण। एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको इस पे, चलिए भाई देखिए भाई, यदि किसी आयत में विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर है, तथा लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप बताइए। परिमाप आपसे पूछा है, आपसे ये चीज पूछी है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस क्वेश्चन में आप डायग्राम बना सकते हो उसमें कोशिश करें कि आप डायग्राम बना पाओ। सर ये आयत है
और हमें दे रखी है भाई लेंथ दे रखी है, यानी ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ये हमारे पास है नहीं, ये हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और जो ये विकिरण है इसकी लंबाई दे रखी है 70 सेंटीमीटर, और ये सभी क्या होते हैं सर, राइट एंगल, राइट एंगल होते हैं। क्या ये एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल? उससे पहले तो निकालो आप इसकी चौड़ाई, यानी हमारे पास रहता है AC का स्क्वायर इक्वल होता है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा आपका 15 का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये होता है 289 इक्वल होगा 225 प्लस BC को मतलब B का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा, B का स्क्वायर इधर रखा 289, ये इस साइड आएगा अपने साथ नेगेटिव साइन लाएगा 225, B का स्क्वायर होता है 4 और 6, B आपके सामने निकल के आती है 8, क्योंकि B स्क्वायर से B निकालेंगे तो 64 का आपको स्क्वायर रूट करना होगा। ठीक है, हमारे पास लेंथ थी 15 और ये हमने फाइंड कर ली कितना सर, 8 आ गई है, आ गई। अब हमें करना क्या है सर, आयत का परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई कितनी है सर 15 है, चौड़ाई कितनी है सर 8 है। ये कितना होता है बेटा, 15 प्लस में 8 है 23, और ये हो गया आपका 46 सेंटीमीटर। हो गया कि नहीं हो गया, 46 सेंटीमीटर हो गया, हो गया। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए बेटा, आपको करा देता हूं मैं एक क्विक रिवाइज। देखिए, क्वाड्रिलेटर का ये पोर्शन रहेगा और ये 6 शेप हमें पढ़नी है, विद डिटेल पढ़नी है बेटा, विद फॉर्मूलाज पढ़नी है और विद क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़नी है। आज का पहला चैप्टर हमारा था रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल पे बेस था। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आयत एक चतुर्भुज का ही प्रकार है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होगा आपका 90 का होगा, और विकर्ण एक दूसरे के लेंथ में इक्वल और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आयत के गुणधर्म हमने देख लिए थे और ये मैंने आपको लिखवा भी दिए हैं। चलिए भाई, फिर हमने देखा कि आयत का परिमाप क्या होता है। परि का मतलब चारों ओर का, माप का मतलब मेजरमेंट, इनका सम करना है, वही आपका परिमाप होता है। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, आयत में विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल इन रेक्टेंगल क्या होती है, विकर्ण होता है आपका अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। ये आपका रहेगा विकर्ण की लंबाई। अगर एक विकर्ण आपका निकल जाता है तो दूसरा विकर्ण ऑटोमेटिक ही उसके इक्वल हो जाता है लेंथ में। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, अगर आपको विकर्ण की लेंथ दी हो, लंबाई दी हो, तो आप परिमाप कैसे निकालेंगे। परिमाप के लिए चाहिए आपको चौड़ाई, यानी पहले चाहिए वर्थ चाहिए। अच्छा, चौड़ाई हमारे पास है नहीं, लेकिन अपने पास विकर्ण का फॉर्मूला है कि विकर्ण का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इससे आप परपेंडिकुलर को फाइंड करें और उसके बाद में आप इस फॉर्मूला में इस वैल्यू को रखेंगे और आपके सामने जो निकल के आएगा वो आपका परिमाप होगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। यानी आयत में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आयत की शेप को आप माइंड में सेट कर लीजिए, आमने सामने की भुजाओं को इक्वल करिए, प्रत्येक इंटरनल एंगल जो अंतः कोण है, ठीक है, इंटीरियर एंगल है, उसको आप 90 कीजिए, विकर्णों की लेंथ दोनों इक्वल, और उसके बाद में जो फॉर्मूलाज है परिमाप का 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई, और विकर्ण यानी डायगोनल का फॉर्मूला रहता है आपका लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, और उसका होगा स्क्वायर रूट होगा, उसका क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। इतनी चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। कल पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट को। आज आयत कर लिया है, रेक्टेंगल कर लिया है, अब रेक्टेंगल से मिलती जुलती आकृति है पैरेललोग्राम की, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके फॉर्मूलाज देखेंगे, उस पर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।